हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का एक पेपर लेकर आए हैं, जिसे अगर आप देख लेते हैं तो आपके 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ठीक है, नवोदय विद्यालय का अभी हम मानसिक योग्यता परीक्षण सोल्व करवा रहे हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप उन 10 वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 50 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका बचेगा अंकगणित और भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में भी आपको 20 नंबर मिलता है, तो आप भाषा परीक्षण की भी मेरी वीडियो देखें, वह शाम को अपलोड होता है। और अंकगणित की वीडियो जब 15 दिन बचेंगे आपके पेपर को, तब अंकगणित की वीडियो अपलोड होगी। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पेपर की तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को, निर्देशों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये आपका खंड पहला है, इसमें 10 खंड रहेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में। ठीक है, तो 10 खंड को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए से क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो इसमें से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। ठीक है, सबसे आपको अलग आकृति पहचाननी है। तो इसमें से सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे अलग आकृति है वह कौन सी है आपकी? तो वह देखिए आपकी ये वाली आकृति अलग है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए 2 जीरो है, एक पहले ये है और इसके मुंडी का जैसा छोटा सा है, इसके ऊपर पाई खींचा गया है। इसमें देखिए वैसा नहीं है, इसमें भी देखिए छोटे वाले मुंडे के ऊपर पाई खींचा गया है, इसमें भी देखिए छोटे वाले मुंडे के ऊपर पाई खींचा गया है, मतलब छोटे वाले जीरो के ऊपर पाई खींचा गया है। इसमें जबकि बड़े वाले पर खींचा गया है, इसलिए सबसे अलग आकृति है ये। तो दूसरे का आपका बी सही होगा। ठीक है, तो आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है वह भी हम आपको देखिए बता दे रहे हैं इसी समय। तो देखिए आपको एक ऐसा उत्तर पुस्तिका मिलेगा, ऐसा वाला, ऐसा आपका उत्तर पुस्तिका रहेगा। प्रश्न नंबर 1 का कौन सा सही था? ये बी वाला सही था। ठीक है, तो बी वाले को ऐसे नीला पेन से आपको काला कर देना है, इससे मतलब भर देना है। ठीक है, जैसे हमने इसको भरा है, यार देखिए रेड पेन से हमने भरा, पर आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आपको इस पेन से भर देना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो देखिए डी वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 पाही बराबर गई हैं और ये 2 रेखाएं जो हैं एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें देखिए रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये भी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जबकि ये रेखाएं दोनों बराबर गई हैं, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। ठीक है, इसलिए सबसे अलग आकृति है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे का कौन सा सही होगा? तो तीसरे का देखिए ये वाला सही होगा, ए वाला। क्यों? क्योंकि देखिए ये देखिए इधर को आ रहा है, ये भी इधर के, जबकि ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक दूसरे की तरफ किए हैं इसका मुख, ये तीनों, ये जबकि इधर के तरफ गया है। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं डी चौथे प्रश्न में। तो चौथे का कौन सा सही होगा? तो चौथे का देखिए डी वाला आपको देखिए सबसे अलग आकृति लग रहा होगा। ठीक है, चौथे का आपको सबसे अलग आकृति लग रहा है, तो यही आपका सही है। चलिए दूसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो अब ये आ गया आपका दूसरा खंड। तो दूसरे खंड के निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए से क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति हो गई आपकी, और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ हो गई। ठीक है, तो इसके जैसी आकृति आपको इन चारों में से ढूंढनी है। ठीक है, इसके जैसी सदृश मतलब समान आकृति। तो इसके समान आकृति देखिए बी वाला है, जैसा ये बना है वैसा ही बी में बना है, बाकी सबको आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही होगा वह आपका बी होगा। और अगर हम छठवें की बात करें तो छठवें के समान देखिए आपकी जो आकृति है वह आपके यहाँ पर डी वाली है। ठीक है, जीरो देखिए नीचे है, तो ये देखिए इसके नीचे है और ये इसका मुख नीचे की तरफ है। ठीक है, और सातवें की अगर हम बात करें तो सातवें का देखिए सी सही होगा। और चलते हैं अब हम आठवें की तरफ।
तो 8वें का देखिए हमारा जो सही होगा वह हमारा 8वें का ए सही होगा, इसके जैसी आकृति है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम तीसरे खंड में आ चुके हैं। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए आपकी हो गई समस्या आकृति और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो मतलब इसमें बिना अपनी दिशा बदले वह कौन सी आकृति है जो इसके पैटर्न को पूर्ण कर देगा, तो वह जो है हमारी ए वाली होगी। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लैक है तो इसमें देखिए ब्लैक है, और ये देखिए एक पाई खींचा गया, तो ये पाई भी देखिए इसमें खींचा गया है। अगर इसको हम लगा देंगे तो ये पूर्ण कर देगा। और हम प्रश्न नंबर 10वें की बात करें तो 10वें का जो हमारा सही होगा वह सी वाला होगा, क्योंकि अब हमें ऐसा आकृति चाहिए। ठीक है, सी वाला सही है। और अब अगर 11 की बात करें तो 11 का जो हमारा सही होगा वह डी सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 12 की बात करें तो 12 का भी हमारा डी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथे खंड को देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर ये आपका 13 है, तो प्रश्न नंबर 13 का जो आपका सही होगा वह सी वाला सही होगा। ठीक है, और अगर हम प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 का हमारा ए सही होगा। और अगर हम प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो 15 का भी हमारा ए सही होगा। और अगर हम 16 की बात करें तो 16 का हमारा जो सही होगा वह ये बी सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम समझा भी दे रहे हैं आपको। ये देखिए इसमें 1 पाई है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो अब हमें 4 चाहिए, तो 4 देखिए बी में है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के खंडों की तरफ चलते हैं, यानी कि 5वें खंड की तरफ। तो चलिए छात्रों अब हम 5वें खंड की तरफ आ चुके हैं। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर संबंध है। इसमें परस्पर संबंध है, एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी संबंध होना चाहिए। इसमें और इसमें भी संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आकृति होगी वही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 का जो आपका सही होगा तो वह आपका इधर से सी वाला सही होगा। ठीक है, तो वही आपको बताना है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये प्लस की तरह बना है, तो ये गुणा की तरह बना है, तो इसे प्लस की तरह बना है तो गुणा की तरह ऐसा आकृति हमें चाहिए, तो इसमें सी में है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो 18 का जो सही होगा आपका इधर से डी वाला सही होगा। ठीक है, अगर हम 19 की बात करें प्रश्न नंबर 19, तो 19 का जो आपका सही होगा इधर से बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, और अगर हम प्रश्न नंबर 20 की बात करें 20 की, तो आपका अगर 20 का जो सही होगा वह इधर से बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर डॉट बना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, अब यहाँ पे डॉट बना है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह वाला चाहिए, तो यहाँ पर इसमें है तो वह आपकी सही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए 6वें खंड को देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग त्रिभुज का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया
गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो मतलब इसका एक भाग गायब है, ये त्रिभुज बनाएगा या फिर वर्ग बना सकता है या फिर वृत्त बना सकता है। तो ये आपको ढूंढना है। तो ये जो बनाएगा वह त्रिभुज बनाएगा। तो इसका जो भाग है वह बी वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बना है इतना, मतलब इसका एक खंड गायब है। तो ये अगर आ जाएगा तो ये त्रिभुज पूरा बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 का जो आपका सही होगा वह आपका बी वाला होगा। और अगर हम 22 की बात करें तो यह वर्ग बनाएगा। तो वर्ग बनने के लिए मतलब 4 भुजाएं वाला वर्ग बनेगा ऐसे। तो इसका एक दो जो भाग है इसका 22 का, वह हमारा ये सी वाला होगा। ये इसको पूर्ण कर देगा, सी वाला। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा प्रश्न। 23 की तरफ चलते हैं। तो 23 को आकृति कौन सी पूर्ण करेगी? इधर से समस्या आकृति, इधर से उत्तर आकृतियाँ। तो यह जिसको पूर्ण करेगी वह आपकी बी को करेगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगर हम 24 की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 इसका जो सही होगा वह आपका ये बी वाला होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे के खंडों की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 7वें खंड में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो, अपना उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आपका जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आकृति वाला ये अध्याय है। ठीक है, तो ऐसा चित्र जो बना है वह किसमें है, वही आपको सही से जवाब देना है। तो हम दर्पण से चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक कांच है, दर्पण है, तो इसी में हम उसको चेक करेंगे। तो जैसा ये है चित्र वैसा इस दर्पण में बनना चाहिए, तो वही हमारा सही होगा। तो देखिए दर्पण में डी वाला बन रहा है, वैसा देखिए वैसा तो नहीं बन रहा है। सी को देखते हैं, सी में भी देखिए नहीं बन रहा है। अगर बी की बात करें तो बी देखिए वैसा ही बन रहा है, इसलिए बी वाला हमारा सही है। और अगर हम प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो 26 को आपको खुद से चेक करना है, बाकी सबको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम 26 की बात करें तो 26 का जो हमारा सही होगा वह बी वाला होगा। ठीक है, चलिए 27 की तरफ चलते हैं। तो 27 का जो सही होगा वह डी सही होगा। और अगर हम 28 की बात करें तो 28 का हमारा बी सही होगा। तो ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 8वें खंड की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक। प्रत्येक प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और कुछ प्रश्नों में पंच किया जाता है, जैसा कि बाईं ओर समस्या आकृति में दिखाया गया है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। कागज को खोलने के बाद बने आकृति को दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुनिए तथा अपना उत्तर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ठीक है, तो मतलब कि पहले कागज का आपका एक टुकड़ा है, उसको मोड़ा जाता है। जिस प्रकार से मोड़ा गया है आपको दर्शाए गए हैं इन चित्रों में। ठीक है, तो उत्तर आकृति में से वह कौन सा कागज का टुकड़ा होगा? तो यह जो आपका सही होगा प्रश्न नंबर 29, इसका हमारा जो सही होगा वह ये बी वाला सही होगा। ठीक है, अगर हम प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं तो 30 का हमारा ए सही होगा। और अगर हम 31 की बात करते हैं तो 31 का हमारा जो सही होगा वह डी सही होगा। और प्रश्न नंबर 32, तो अगर हम 32 की बात करें तो 32 का जो हमारा सही होगा वह डी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 9वें खंड की तरफ चलते हैं।
तो छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 33 की तरफ। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तर आकृति को चुनिए तथा उस उत्तर आकृति की संख्या को संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इधर से आपकी होगी ये समस्या आकृति और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो ये जो प्रश्न नंबर आपका 33 है, इसका आपका जो सही होगा वह ए वाला होगा। ठीक है, मतलब ये जो टुकड़े हैं इनसे कौन सी आकृति बनेगी जुड़ करके, तो ये ए वाली आकृति बनेगी। ठीक है, अगर हम 34 की बात करें तो इसमें कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें जो आपकी आकृति बनेगी वह आपकी बी वाली बनेगी। और अगर हम 35 की बात करें तो इससे कौन सी आकृति बन सकती है, तो 35 से जो आकृति बनेगी वह सी वाली बनेगी। अगर हम 36 की बात करें तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो इससे देखिए जो बनेगी वह हमारी डी वाली बनेगी। ठीक है, ये वाला भाग देखिए यहाँ पर हो गया और ये बड़ा वाला भाग इधर हो गया और ये वाला भाग आपका यहाँ पे हो गया। आई होप कि आपको ये भी खंड क्लियर हो गया होगा। चलिए 10वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 10वें खंड में आ चुके हैं। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है। जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है अपना उत्तर आकृति की संख्या द्वारा संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति होगी और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ। प्रश्न नंबर आपका 37 है, तो यह आकृति किसमें छिपी हुई है वही आपको सही सही जवाब देना है। तो इसका जो सही होगा प्रश्न नंबर 37, तो इसका जो आपका सही होगा वह ए वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपकी ये वाली चित्र गया है जो खींचा गया है पाई, और ये जो ऐसे पाई खींचा गया है तो ये 2 पाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे जवाब देने हैं। अगर हम प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो 38 का देखिए बी में है। ठीक है, यहाँ से देखिए लिया गया है पाई। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो अंदर है इसके वाला भाग यही वाला आपका सही होगा। ठीक है, और अगर हम 39 की बात करें तो 39 का जो आपका सही होगा वह बी वाला होगा। ये देखिए आपका है पाही और एक कैसे पाई खींचा गया है। और अगर हम 40 की बात करें तो 40 का आपका जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे।